संसद में बजट सत्र के दूसरे फेज के 9वें दिन कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के एक बयान पर राज्यसभा में हंगामा हुआ। इसके चलते सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन 2 बजे तक स्थगित किया गया था। दोबारा कार्रवाई शुरू होने पर फिर हंगामा हुआ तो राज्यसभा पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल डिप्टी सीएम ने रविवार को एक कार्यक्रम में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कहा था कि संविधान बदला जाएगा। सोमवार को राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान किया। जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बाबा साहब के संविधान को कोई नहीं बदल सकता, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। इसकी रक्षा के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की, आप भारत तोड़ रहे हैं। उधर लोकसभा में भी भाजपा ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। सपा सांसद पोस्टर लेकर सदन में आए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई और सदन 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। 12 बजे सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर रिजिजू सदन पहुंचे और कर्नाटक के डिप्टी सीएम को बर्खास्त करने की मांग की। इस पर हंगामा हुआ और सदन 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। वही मामला बढ़ने पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, मैंने संविधान बदलने की बात नहीं की है, ये लोग गलत बातें फैला रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय पार्टी की स्मार्ट शाह ने कहा, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बहुत कुछ बदला। आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद नासूर बने थे, हमें पिछली सरकार ने इसे विरासत में दिया। 2014 में हमारी सरकार बनी तो हमने तीनों मोर्चों पर मुकाबला किया। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं से हुई मौतों में 70% कमी आई। डीएमके सांसदों की टी शर्ट पर परिसीमन के विरोध में नारे लिखे थे। टी शर्ट पर लिखा था, तमिलनाडु लड़ेगा और जीतेगा। ये देखकर स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए। उन्होंने चेतावनी दी कि सांसद जब टी शर्ट बदल कर आएंगे तभी सदन चलेगा। 19 मार्च बजट सत्र के 6 दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आतंकी घटनाओं पर केंद्र सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। मोदी सरकार में आतंकवादी घटनाओं में 71% की कमी आई है और आतंकवादी अब या तो जेल जाएंगे या जहन्नुम जाएंगे। देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी है। महाकुंभ में राष्ट्रीय चेतना के दर्शन हुए और महाकुंभ के उत्साह उमंग को महसूस किया। देश की सामूहिक चेतना का नतीजा महाकुंभ के दौरान देखने को मिला। युवा पीढ़ी भी पूरे भाव से महाकुंभ से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी ने मोदी के महाकुंभ पर दिए वक्तव्य पर कहा, मैं प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करना चाहता हूँ। I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. I have been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. I have not said that there will be any. I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution is built. It is our party. We have brought the constitution to this country, and they are misguiding. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me.